आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन हम किस तरीके से करें। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बैटरी के बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं कि आपको उस समय क्या ध्यान रखना होता है। आपको ना तो बैटरी कभी ज़्यादा AH की लेनी चाहिए और ना ही कभी आपको बैटरी कम AH की लेनी चाहिए। बहुत से कहते हैं कि आपके घर के लोड के अनुसार आपको 100 AH की बैटरी खरीद लेनी चाहिए, और कुछ ये भी कहते हैं कि आपको भविष्य में कभी आपकी दिक्कत ना आए तो आप एक काम कीजिए कि आप 200 AH की बैटरी खरीद लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए गलत है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप मान लो ज़्यादा AH की अगर आप बैटरी लेते हो तो उसको क्या है कि 60 से 80% हमें जो बैटरी को है ना डिस्चार्ज करना होता है, कि आपको उसको डिस्चार्ज करना होता है। अगर आप उसको समय पर डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो हमारी बैटरी खराब हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम इन्वर्टर और बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी किस तरीके से चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटी सी एक सारणी बना लेनी चाहिए। तो जो सारणी है ना, उस सारणी में आप लिख दीजिए, जैसे मान लो मैं एक फैन चलाना चाहता हूँ हमारे घर में, एक मैं चलाना चाहता हूँ मैं इसमें हमारे घर पे जो हमारे LED बल्ब आते हैं ना, वो बल्ब में एक चलाना चाहता हूँ, एक बल्ब में वो चलाना चाहता हूँ, और एक मैं टीवी चलाना चाहता हूँ। जो हमारे घर में टीवी होता है ना दोस्तों, वो मैं चलाना चाहता हूँ। ये तीनों चीजें मैं चलाना चाहता हूँ। फैन कितने चलाना चाहता हूँ मैं? फैन चलाना चाहता हूँ मैं 2, और बल्ब कितना चलाना चाहता हूँ? बल्ब चलाना चाहता हूँ मैं भी 2, और टीवी में चलाना चाहता हूँ 1। तो दोस्तों आपको इस चीज में एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि आप जो ये लिख रहे हो, जैसे मान लो मैंने फैन, बल्ब और टीवी हमें चलाना है, तो इनकी क्या है कि एक पावर होती है, यानी कि वाट। जो इनकी वाट होती है, इनकी वाट इनके ऊपर लिखी हुई आती है। फैन की वाट फैन पे लिखी हुई आती है, बल्ब की ऑब्वियसली बल्ब पे लिखी आती है, और टीवी की टीवी पे। तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि हमें इसका वाट का भी मल्टीप्लाई करना है, आपको इनके साथ में गुणा करना होगा, तभी आपका घर का जो टोटल लोड है वो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, हमारा जो फैन है वो फैन हमारे 60 वाट के आते हैं। नॉर्मली जो हमारे फैन आते हैं वो आते हैं हमारे 60 वाट के। अब हमारे बल्ब के बारे में आपको एक चीज बता, एक नॉर्मली बल्ब आता है, जो हमारे LED बल्ब आते हैं ना, हमें अभी हम यहाँ पे LED बल्ब को लेके चल रहे हैं। तो LED बल्ब क्या है कि 9 वोल्ट के आते हैं, और जो हमारे फ्लोरोसेंट जो हमारी ट्यूबलाइट होती है ना, फ्लोरोसेंट जो ट्यूबलाइट होती है, इसमें फ्लोरोसेंट भरा होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, तो वो क्या है कि हमारे वो क्या है कि 40 वाट के आसपास में हमारी ट्यूबलाइट आती है। तो उसका क्या 40 वाट आता है। और अब मैं जो अभी ये जो बल्ब है, अब हम LED बल्ब के बारे में बात करें तो बल्ब हमारे 9 वाट का हो गया, 9 वाट का हमारे एक बल्ब हो गया। अब हम जैसे मानो टीवी के बारे में, दोस्तों अगर आपके घर पे LED टीवी है ना, तो उसका हमारा जो वाट होगा 100 वाट की हमारी LED टीवी आती है। और अगर आपके घर पे पुरानी कोई टेलीविजन, हमारा कोई पुराना टीवी पड़ा हुआ है, तो वो आता है हमारे 200 वाट का। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके घर पे LED टीवी है, हम LED टीवी मान के चलते हैं कि हमारे घर पे LED टीवी है, वो है हमारे 100 वाट का। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इसके आंसर आ जाएंगे। इसमें कितना है हमारा 120 वाट। तो हमारा एक ये आया फैन का, बल्ब का हमारा आया कि अच्छा ऐसे तो आ रहा है 18। तो हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं 20 मान लेते हैं, 20 वोट मान लेते हैं। अब हमारा टीवी का कितना हो गया 100 वाट। आप इन तीनों का आप प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर कितना आएगा हमारा 240 वाट। अभी एक्चुअली अगर आप यहाँ पे 18 रखते हो तो 238 आता है। हमें इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ पे 240 वाट लिख लिया, मतलब यहाँ पे 20 वाट कर दिया LED बल्ब की जगह। तो अब मैं आपको दोस्तों इसके अंदर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ये 240 वाट आ गए, तो बहुत से क्या कहते हैं कि आपके 240 वाट आ गए तो आप चलिए हम इसी के हिसाब से हम बैटरी और इन्वर्टर हम परचेज कर लेंगे। तो वो भी एक गलत चीज है। आपको इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो मेरे पास हमारे घर के जो लोड आया वो 240 वाट हमारा लोड आ गया, तो इसके अंदर क्या है कि एक सेफ्टी फैक्टर भी होता है, हमारा एक सेफ्टी फैक्टर भी होता है। वो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं। तो सेफ्टी फैक्टर ऐसे होता है कि जैसे मान लो आप घर पे इन्वर्टर लेके आए हैं दोस्तों, आप इन्वर्टर लेके आए तो आपने क्या किया, उसमें जो हमारे ये जो हमने इनकी सारणी बनाई है, आपने इन सबको इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हमारी लाइट जाती है, तो लाइट जाने पर आप क्या करेंगे, जैसे मान लो फैन को भी हमने चालू कर दिया, बल्ब भी चालू कर दिया, टीवी भी चालू कर दिया, तो उस समय क्या होता है
कि ये एकदम अचानक से क्या है कि ज़्यादा करंट ऑब्जॉर्व करते हैं, है ना। तो ज़्यादा करंट ऑब्जॉर्व करते हैं ना, चलने में उपकरण क्या है कि ज़्यादा करंट ले लेता है, तो उस समय क्या है कि हमारी जो बैटरी पे उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी बैटरी खराब हो जाती है। तो आपको इसमें 25% का आपको सेफ्टी फैक्टर लेके ही चलना चाहिए। सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से ही आपको बैटरी और इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। तो सेफ्टी फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इसका 25% हम निकाल लेते हैं कि 25% कितना होगा सेफ्टी फैक्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, 240 जो वोट है, 240 वोट में हम क्या करेंगे 1.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उनका गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमारे कितना आंसर आएगा, इसमें आएगा हमारे 300 वॉट। ये हो गया हमारे घर का मेन लोड। जो हमारे घर का जो मेन लोड आया ना दोस्तों, तो ये हो गया हमारे घर का मेन लोड के हमारे घर का जो पूरे घर का लोड है वो 300 वाट लोड है। अब आपको इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने आपको ये सेफ्टी फैक्टर बताया, एक हमारे पावर फैक्टर भी होता है। तो पावर फैक्टर को लेके भी आपको चलना चाहिए, पावर फैक्टर के अनुसार भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए कि पावर फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से हम बैटरी और इन्वर्टर को परचेज करें। अब जैसे मान लो हम पावर फैक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे जो 300 वाट हमारे ये मेन लोड है हमारे घर का, तो इसके अंदर क्या है कि आपके अगर घर का पावर फैक्टर आपको पता है तो आप वो इसमें डिवाइड कर दीजिए, वो इसमें आप भाग लगा दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.8 का आपको इसमें भाग लगा देना। आप जैसे इसके अंदर भाग लगाओगे तो हमारे आंसर आते हैं 375 वाट। 375 वाट आ गए। ये हमारे घर का जो हमारे घर का लोड पता चल गया कि पावर सेफ्टी फैक्टर पावर फैक्टर के बाद में हमारा घर का लोड कितना है, 375 वाट। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमें जो हमारे 375 जो वाट है ना, हमें इसी के हिसाब से हमें इन्वर्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें इन्वर्टर कितने VA का चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर के बारे में। हमारे घर का लोड कितना है, 375 वाट। दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे जो इन्वर्टर आते हैं ना, वो इन्वर्टर भी कुछ लॉस करते हैं। जैसे मान लो कुछ इन्वर्टर बताते हैं कि 90% वो लॉस नहीं करते हैं, 10% वो लॉस करते हैं। कुछ इन्वर्टर 80% के होते हैं। तो ये जो मतलब इनकी इफिशियंसी होती है, मतलब एक इफिशियंसी को बोलते हैं हम दक्षता, यानी कि जो इनकी इफिशियंसी होती है, किसी की 90% की इफिशियंसी होती है, किसी की 80% की इफिशियंसी होती है। अब मैं इफिशियंसी के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने इन्वर्टर मेरे घर पे लेके आ गया और मैंने इन्वर्टर को लगा दिया, तो उसमें क्या है कि इन्वर्टर हमारे जो आउटपुट में जो हमें सप्लाई दे रहा है, क्या उसके अंदर वो कुछ लॉसेस तो नहीं कर रहा है। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ कुछ इन्वर्टर भी लॉस करते हैं। तो उनमें क्या है कि कंपनी बताती है कि हमारे इन्वर्टर 90% आपके लॉस नहीं करेगा। कोई कंपनी कहती है हमारा 80% आपका इन्वर्टर लॉस नहीं करेगा। कुछ कुछ तो इन्वर्टर लोड करते हैं 100% इन्वर्टर मार्केट में आपको मिलेगा ही नहीं कि हाँ हमारा इन्वर्टर जो हमारी इस कंपनी का इन्वर्टर है तो 100% आपके कभी लॉस करेगा ही नहीं। तो वो एक चीज है हमारे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100% के आसपास में जो भी हमारा आ रहा है, जैसे मान लो मेरे 90% मेरे 100% के आसपास में आ रहा है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना। इन्वर्टर को निकालने के लिए हमें इन्वर्टर कितने VA का चाहिए वो निकालने के लिए आपको वाट और इफिशियंसी को आपको भाग देना है इसके अंदर। जैसे मान लो मेरे घर में वाट है 375, हमारे घर पे वाट है, ये हमारे घर के वाट आ गए। और जो हमारे कितना है 90% वाला हम इन्वर्टर लेना चाहते हैं कि हमारे घर में मतलब जो आउटपुट में जो भी पावर सप्लाई मिले हमें, वो उसका हमें लॉस नहीं हो। तो इसमें क्या है कि मैं 0.9 का भाग लगा दूंगा। 0.9 का मैं भाग लगाते हो तो मेरे कितने आते हैं, 416 VA। तो मेरे घर का जो इन्वर्टर हम लेने जाएंगे, इन्वर्टर हमारे कितने का आएगा, 416 VA का हमारे इन्वर्टर आएगा। मैं आपको इसमें एक चीज और बता देता हूँ, हमें क्या है कि कितनी बार 416 का जो इन्वर्टर है ना वो हमें मिलता भी नहीं है। उसमें क्या है कि आपको इससे ज्यादा का लेना है, ना कि आपको इसके कम का लेना है। ज्यादा की कितना लेना है, जैसे मान लो 450 के आसपास में अगर आपका अगर इन्वर्टर आता वो ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 500 का ले लेते हैं कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो वो ऐसा नहीं है। आपको इसके आसपास का लेना है, जैसे 450 VA का हमें इन्वर्टर लेना, ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी का सिलेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने इसमें आपकी लिख दिया बैटरी का हमारे जो फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे कि हमें कितने AH की हमें बैटरी चाहिए। तो जैसे मान लो हमारे ये बैटरी का AH निकालना है, तो हमारे घर का वाट कितना है, वाट अभी हमारे यहाँ पे आया ना,
वाट आया था हमारे 375 वाट, ये हमारे घर का वॉट है। तो जैसे मान लो हम इसमें लिख देते 375 वाट, 375 वाट ये हो गया हमारे। अब इसमें मैं गुणा करना है, बैकअप कितने एच का मैं बैकअप चाहिए, मतलब बैकअप के बारे में दोस्तों मैं आपका एक चीज, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो हमारे घर पे क्या है कि 10 से 15 मिनट के लिए बैटरी जाती, मतलब सॉरी लाइट जाती है, तो उसमें क्या है कि आपको कम मिनिमम 2 घंटे के लिए बैटरी बैकअप आपके लिए सही रहेगा। बहुत कुछ के 1 घंटे का बैकअप चाहिए, किसी के 2 घंटे का चाहिए, किसी के 4 घंटे का चाहिए। अगर आपका घर सिटी के अंदर है तो अगर आपके 10 से 15 मिनट के लिए लाइट जाती है तो आप 2 घंटे का बैटरी बैकअप आप ले लीजिए, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो 2 घंटे का बैटरी बैकअप हम ले लेते हैं। 2 घंटे का हमारा बैटरी बैकअप हो गया। और बैटरी के वोल्टेज, मतलब आपको कितने वोल्टेज की बैटरी चाहिए, मुझे चाहिए 12 वोल्ट की बैटरी, तो मैं 12 वोल्ट की बैटरी लिख देता हूँ कि मुझे 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसमें ये आ गया हमारे 12 वोल्ट 750 बटे हुए 12 वोल्ट। अब मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो मेरे कितना आया 62.5 AH, मतलब मेरे को बैटरी चाहिए 62.5 AH की मुझे बैटरी चाहिए। तो दोस्तों 62.5 AH की बैटरी आपको मिलेगी नहीं, तो उसमें क्या है कि आपको इससे ज्यादा की लेनी है ना दोस्तों। अभी मैंने आपको इन्वर्टर के बारे में बताया, तो इसमें क्या है कि आपको इसी में भी ज्यादा AH की बैटरी ही लेनी है, 62 से ज्यादा। जैसे मान लो 70 AH के आसपास में हमें बैटरी 70 AH की हमें बैटरी मिलती है तो आप 70 AH की बैटरी ले लो। ऐसा नहीं है कि आप सीधा 150 AH की बैटरी ले लो, तो वो हमारे लिए गलत चीज है। आपको कभी इतनी ज्यादा नहीं लेनी है, इसके आसपास जैसे 70 AH 80 AH के आसपास में हमारी बैटरी है तो आप वो ले सकते हैं। तो इससे आपका घर के जो बैटरी है हमारी, वो बैटरी कभी खराब भी नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज जो छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, आपको हमेशा जब लेने जाओ तो आपको ये 25% हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा ये 25% क्या है सेफ्टी फैक्टर है। सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से ही हमें लेना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ उपकरण एकदम ने हमें लाइट गए, हमने अचानक उनको चला दिया, तो उनमें क्या है कि जो चलेंगे तो उस समय क्या है कि बिजली की खपत वो उस समय ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं, तो वो उससे हमारा बैटरी खराब हो जाती है। तो आपको ये 25% का हमेशा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको जो मैंने ये बैटरी का जो ये फॉर्मूला बताया ना, इस फॉर्मूले को आपको हमेशा ध्यान रख के ही आप इसमें बैटरी और इन्वर्टर का चूज कर सकते हैं। आपको इसमें यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज हम ध्यान रखने की, हमें बैटरी के वोल्टेज देखने, ना कि हमारे जो घर पे जो वोल्टेज, जो हमारे घर पे जो पावर आ रही है आपको वो नहीं लिखना है, आपको बैटरी के वोल्टेज ही लिखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको बैटरी और इन्वर्टर से संबंधित अगर और इससे टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हिंदी में इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।